खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम के सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहां की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे खताएं माफ की जाएं। मसीह खुदा में मेरे इज़्ज़ो, आज सबसे पहले तो आप सबको खुदावंद यीशु मसीह कुल कायनात के बादशाहों के बादशाह की ईद आपकी भरपूर तालियों में आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को, बादशाहों का बादशाह मसीह खुदावंद में मेरे अज़्ज़ो, आज हम शादमान हैं, खुश हैं, क्योंकि आज हमें ये मौका मिला है कि हम दुनिया को ये बता सकें कि हम उस पर ईमान रखते हैं जो कुल कायनात का बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसकी सल्तनत लाजवाल है, वो अबद से था और हमेशा रहेगा। हम ऐसे बादशाह पर ईमान लाते हैं और उसी का आज पाकमा कहते कलीसिया और हर मोमिन इकरार करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो सलामती का शहजादा है, जो इसलिए दुनिया में आया ताकि दुनिया को सलामती बख्शे, जिंदगी बख्शे, फरावानी अता करे, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि ये जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इसीलिए हम उसे बादशाहों का बादशाह कहते हैं, क्योंकि बादशाह जो है उसकी एक सिफ्त होती है और वो सिफ्त ही होती है कि वो अपनी राया को क्या अता करता है? जिंदगी अता करता है। एक बादशाह जो है उसकी बड़ी खासियत ये होती है कि वो बादशाह अपनी राया के लिए, अपने लोगों के लिए होता है। और लोगों के लिए जब बादशाह मुकर्रर किया जाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उनके हर एक जिंदगी के अमर का ख्याल रखे। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह वो बादशाह है जिसने हमारे लिए उसने गुनाह से, उसने बदी से,
लड़ाई की है, उसने शैतान के सर को कुचला है, जैसा कि खुदा ने तकवीन की किताब में वादा किया था कि औरत और उसकी नस्ल शैतान के सर को कुचलेगी। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो बादशाहों का बादशाह है, उसने हमारे लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी राया के लिए उसने कोहे कलवरी पर कुर्बान होकर, सलीब पर अपनी जान देकर शैतान के सर को कुचला है। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। क्योंकि मसीह यीशु हमारा वो खुदावंद है, वो बादशाहों का बादशाह है, जिसने मौत पर, गुनाह पर फतह पाई है। और हमें, जो हम उसके मानने वाले हैं, जो हम उसकी राया हैं, जो उसके लोग हैं, हमें उसने जिंदगी के वारिस बनाया है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि वो जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा, और जो जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। बात है ईमान लाने की, बात है यीशु मसीह की तालीम पर चलने की। मसीह में मेरे जो, आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह की ईद मनाते हैं, तो याद रखें कि हमें सबसे पहले इस ईद का पूरा मफहूम पता होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड पता होनी चाहिए है कि ईद हमारे ईमान में क्यों मनाई जाने लगी। मसीह में मेरे जो, पोप पाइस 11वें ने, अभी इन दिनों में हमारे पापा आज़म का नाम क्या है? पोप। ऊंची आवाज में पोप, क्या नाम है उनका? पोप फ्रांसिस। ऊंची आवाज में बोल दें, क्या नाम है उनका? पोप फ्रांसिस। इसी तरह 1925 में पोप पाइस 11वें ने खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह की ईद को हमारे ईमान का हिस्सा बनाया। और उसकी वजह क्या थी कि उन दिनों में पहली जंग अजीम जो थी, उसके बाद जो है, उसी दौर में बहुत सारा खून बहाया गया, बहुत सा नुकसान हुआ, अमन सुलह सलामती जो है बहुत ज्यादा मुतासर हुए थे। और पोप पाइस 11वें ने 1925 में सारे ईमानदारों को और पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया, और पैगाम यह था कि जब हम इस दुनिया में, जब हम इंसानों पर भरोसा करते हैं, जब उनको अपना लीडर बनाते हैं, जब उनको हम ये अपनी जिंदगी का दारोमदार उनके हाथों में दे देते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हम अमन सुलह और सलामती जो है उसको खो देते हैं। इसीलिए पोप पाइस 11वें ने 1925 में पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हम जो मसीही हैं, हमारा एक ही बादशाह है, वो बादशाह जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि अमन सुलह और सलामती को क्या करे? कायम करे, जंगो जदल को खत्म करे, जो खून रेजियों को खत्म करे, जो हमें तसल्ली अता करे, इत्मीनान अता करे, खुशी अता करे, जो हक और सच की बात करे। इसीलिए पोप पाइस 11वें ने 1925 में यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह की ईद को हमारे ईमान का हिस्सा बनाया कि हम मसीही इस ईद को मनाएं और पूरी दुनिया को हम ये पैगाम दें कि हम खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम उसके शागिर्द हैं। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह
अमन, सुलह, सलामती, जिंदगी, उम्मीद का पैगाम लेकर इस दुनिया में आया, उसी तरह हम भी जो उसके मानने वाले हैं, हम भी इस दुनिया में अमन, सुलह और सलामती ही चाहते हैं। मसीह में मेरे जो, अगर हम अभी अपनी दुनिया के सारे हालात देखते हैं, गिरदो नवा के, जंगो जदल है, कहीं पर अमन, सुलह, सलामती नहीं है। लेकिन आज पाकमा कहते कलीसिया ने हमें एक दफा फिर मौका दिया है कि हम इस बात का ऐलान करें कि हम अमन, सुलह और सलामती के ख़्वाह हैं। हम उसके मानने वाले हैं जो अमन, सुलह और सलामती अता करता है। मसीह में मेरे जो, आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह की ईद मनाते हैं, तो याद रखें कि आज हमें इस ईद की अहमियत और इसके पैगाम को समझना है कि इसका ईद का पैगाम क्या है। हम हमारे बाप की जब दुआ पढ़ते हैं तो उसमें हम खुदा को बाप कहने के बाद हम क्या इकरार करते हैं? जिस तरह तेरी बादशाही आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हम मसीह इस बात का इकरार करते हैं और हाथ उठाकर इस बात का इकरार करते हैं कि तेरी पाक मर्जी आसमान पर क्या होती है? पूरी होती है। आसमान पर तेरी बादशाही कायम है। क्यों? क्योंकि आसमान पर खुदा की पाक मर्जी पूरी की जाती है। लेकिन जब हम ये दुआ करते हैं कि वैसे ही तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो, तो याद रखें, जहां पर हम उम्मीद के काम करते हैं, जहां हम मोहब्बत के काम करते हैं, जहां हम नफरतों को मिटाते हैं, जहां पर हम दूसरों के लिए जिंदगी का बायस बनते हैं, हर उस जगह पर खुदा की बादशाही क्या होती है? कायम होती है। हमारी वो दुआ पूरी होती है जो हम खुदा से मांगते हैं। जब भी हम भूखे को खाना खिलाते हैं, जब भी हम नंगे को कपड़ा पहनाते हैं, जब हम प्यासे को पानी देते हैं, जब हम दूसरों की मुसीबतों में, परेशानियों में, तंगियों में उनके साथ देते हैं, तब खुदा की बादशाही कायम होती है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी पूरी मुनादी की जिंदगी में, जो मुनादी खुदावंद यीशु मसीह ने की, खुदावंद यीशु मसीह का मकसद और जिस्त खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी की क्या थी? तौबा करो और ईमान लाओ। क्यों? क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। क्यों ईमान लाना है? क्यों तौबा करनी है? क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक है। मसीह में मेरे जो, याद रखें, खुदा की बादशाही इस दुनिया में कायम करने वाले हम हैं। किसी ने बाहर से आकर खुदा की बादशाही को कायम नहीं करना है, बल्कि हमने खुदा की बादशाही को क्या करना है? कायम करना है। सबसे पहले अपने अंदर, अपनी जात में हमने खुदा की बादशाही को कायम करना है। क्योंकि कभी भी हम दूसरों को दे नहीं सकते हैं जो हमारे पास है ही नहीं है। हम दूसरों को प्यार दे सकते हैं जब प्यार हमारे अपने दिल में, अपने अंदर है। हम दूसरों पर रहम कर सकते हैं जब हमने खुद रहम का तजुर्बा किया है, जब रहम हमारे दिल में है। हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं जब खुशी हमारे अंदर है। मसीह में मेरे जो, याद रखें,
आज जब हम ये बात करते हैं खुदा की बादशाही को कायम करने की, खुदा के बादशाह होने की बात करते हैं, तो याद रखें कि उसको हमने अपनी जिंदगियों से जाहिर करना है कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। लेकिन सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं अपनी जिंदगी से ये दूसरों पर जाहिर करूं, अपने अमल से, अपने अल्फाज से, कि मेरे अंदर खुदा की बादशाही कायम है, यीशु मेरा बादशाह है। ये हमारे ईमान से नजर आएगा, वो ईमान जो अमल में भी नजर आए। क्योंकि मुकद्दस याकूब अपने खत में लिखते हैं कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है और हम दूसरों को अमन अता नहीं कर सकते हैं, दूसरों की जिंदगी में सलामती नहीं ला सकते हैं, दूसरों को जिंदगी नहीं दे सकते हैं, तो याद रखें कि मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि हम झूठे हैं। अगर हम इकरार करते हैं कि यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है, लेकिन हमारी जिंदगी से, हमारे अमलों से नजर ना आए कि उस बादशाह के हम हुक्म को मानते हैं, अगर इंजीली ज़िंदगी पर अमल नहीं करते हैं, तो याद रखें लोगों को पता लग जाएगा कि झूठ बोल रहे हैं, कोई खुदावंद इनका बादशाह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अमल इस बात की गवाही नहीं देते हैं, तशरीह नहीं करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह है। इसलिए पहला स्टेप, पहला अमल क्या है? हमने अपनी ज़ात में, मैं यीशु मसीह को अपनी ज़ात में, अपनी सोच में, अपने किरदार में, क्या मैं मसीह को बादशाहों का बादशाह मानता हूं या नहीं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारा खानदान, फैमिली, उसमें हमारे अमल, हमारा तौर तरीके, हमारा दुआ करना, इबादत के लिए आना, क्या हम खुदा को अपना बादशाह तस्लीम करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हम खुदा को बादशाह तस्लीम करेंगे तो फिर हमारे पूरे ख़ानदान यहाँ पर मौजूद होंगे, ख़ानदान के अफराद यहाँ पे मौजूद होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम किसकी हजूरी में जा रहे हैं, अपने बादशाह की हजूरी में जा रहे हैं, हम उसकी हैकल में जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, अगर यहां पर बादशाह का दरबार लगा है और हमारे खानदान में कुछ सो रहे हैं, कुछ घर पे ऐसे ही बैठे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, तो याद रखें अपने खानदानों में आपको पता लगेगा कि खुदा की बादशाही कायम है या नहीं है, खुदा हमारे खानदान का बादशाह है या नहीं है। और याद रखें, जब खुदावंद यीशु मसीह को हम अपने खानदानों का बादशाह बना लेते हैं, तो बादशाह की खासियत क्या है? वो हमेशा क्या देता है? जिंदगी देता है, अमन देता है, सुलह देता है, सलामती। हमारे खानदानों में बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां, रिश्तों की तोड़ फोड़ क्यों है? क्योंकि हमने कुली तौर पर, मुकम्मल तौर पर, दिल से हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपने खानदानों का बादशाह नहीं बनाया है, हमने उसकी सुपुर्दगी में अपने आप को दिया ही नहीं है। इसीलिए ये कमियां, कमजोरियां हमारे खानदानों में होती हैं, क्योंकि यीशु जो है उसको हमने दिल से अपना बादशाह नहीं माना है। लेकिन याद रखें, जो खुदावंद को अपने खानदान का, अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी आज इंजील मुकद्दस में यही कहा है कि मैं हक की गवाही देने आया हूं, क्योंकि वो खुद हक है, वो सच है, वो सच्चा कलमा है, वो कलमा जो हमारे दरमियान आया इस मकसद के लिए कि हम सब, हमारे खानदान, मैं, आप, हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि ईमान के साथ उस बादशाह को अपनी जिंदगी में तस्लीम करना।
तस्लीम कर लेना। मसीह में मेरे जो आज हम खुदा से दुआ मांगेंगे कि इस ईद के मौका पर आज ये हमने जो सुना है, कलाम ने हमसे जो बात की है, जो ईमान हमें मिला है यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह होने का, याद रखें कि हम इस ईमान को भूल ना जाएं। अक्सर औकात क्या होता है कि हम यहां पर कलाम सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन ये दरवाजा जो है यहां से निकलने के बाद हमें सब कुछ भूल जाता है। हालांकि यहां से हमारी पाकमा जो है उसका आखिर जो है, पाकमा का कलीसिया ने बड़ा जबरदस्त रखा हुआ है। आखिर पर आपको दावत ही ये दी जाती है कि इबादत खत्म हो गई है, अब जाएं और सुलह सलामती में उस पैगाम को जो आपने आज सुना है, जो पैगाम आपने लिया है। जरूरी नहीं है कि अगर आधे घंटे का लेक्चर है तो आधे घंटे का लेक्चर आपको जुबानी याद हो, नहीं। अगर एक लफ्ज भी, अगर खुदा के कलमे से एक लफ्ज भी अपने साथ ले जाकर आप उसकी मुनादी करते हैं, उस मर्जी को पूरा करते हैं जो पाक रूह ने आपको अता की है, तो याद रखें कि आप खुदा की बादशाही को क्या करते हैं, कायम करते हैं। अगर एक लफ्ज भी आप यहां से खुदा के घर से जाकर उसकी मुनादी कर देते हैं, आप खुदा की बादशाही को कायम करते हैं। मसीह में मेरे जो याद रखें, हम उस मसीह के राया हैं, उस मसीह के लोग हैं जिसने हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया है। दुनियावी बादशाह जो है, दुनियावी बादशाह क्या करते हैं, क्या वो अपने आप को कुर्बान करते हैं? नहीं, नहीं कुर्बान करते हैं। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारा बादशाह ऐसा बादशाह है जो अपने आप को कुर्बान करता है, जो हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को अपने ऊपर लेता है ताकि हमें छुड़ाए और बचाए। और इस मोहब्बत में, इस रिश्ते में कायम रहने का एक ही तरीका है, और वो है खुदा के साथ मोहब्बत करना दिल से। इशाया नबी के सहीफे में खुदा कहता है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, होंठों से मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। मसीह में मेरे जो हमने यीशु को बादशाह मानना है तो दिल से मानना है, और जब हम यीशु को दिल से बादशाह मान लेंगे तो याद रखें कि हमारा दिल जो है, हमारा ईमान जो है, वो हमारे अमल में नजर आना शुरू हो जाएगा। आज इस ईद के मौका पर अपने बादशाह से पूछें कि आपकी जिंदगी में उस बादशाह की पाक मर्जी क्या है। जब दुआ करेंगे तो याद रखें कि आपका बादशाह खुदावंद यीशु मसीह आपको बताएगा, आप पर जाहिर करेगा, चाहे वो खानदानी सतह पर हो, चाहे वो कलीसियाई सतह पर हो, चाहे आपकी अपनी जिंदगी हो। आपका बादशाह बताएगा कि उसकी पाक मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है। लेकिन जब अपने बादशाह के साथ, यीशु के साथ जब वक्त गुजारेंगे, आज हम खुदा से दुआ करेंगे कि हम हमेशा खुदावंद की कदरों को, मसीही कदरों को इस दुनिया में आम करते रहें। क्योंकि याद रखें, ईमान हमेशा कदरों में जिंदा रहता है। अगर ईमान है तो वो हमारी कदरों से, हमारे अमलों से, हमारे बोलचाल से नजर आना चाहिए। आज भी बहुत से लोग
बहुत से लोग हमारे बर्ताव से, हमारी ईमानदारी से, हमारे सच बोलने से, कसम ना उठाने से आज भी बड़े लोग जान लेते हैं कि हम कौन हैं, मसीही हैं। वो आज भी कहते हैं कि नहीं नहीं, मसीही जो हैं वो कसम नहीं उठाते हैं, मसीही जो हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, मसीही जो हैं वो रिश्वत नहीं लेते हैं। ये हमारी कदरें हैं, ये हमारी पहचान है। और याद रखें, जब आपकी जिंदगी को देखकर कोई भी ये गवाही दे कि हाँ, ये अमल ना करने की वजह से, झूठ ना बोलने की वजह से, किसी पर जुल्म ना करने की वजह से, चोरी ना करने की वजह से, लालच ना करने की वजह से, रिश्वत ना लेने की वजह से, जब भी आपको कोई ये कहे कि आप मसीह हैं, तो याद रखें कि आपने वहां पर क्या कायम कर दिया है, खुदा की बादशाही। ये है हमारी जिंदगी का मरकज। ये है आज की ईद का पैगाम कि हम खुदा की बादशाही को हर लम्हा अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में कायम करते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।